जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन 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 जय जमुना प्रिया वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्ताह आज चौथा सत्र स्कंद 6 श्लोक नंबर अध्याय 14 श्लोक नंबर 43। विद्वेष नष्टमतिया स्तर्यो दारुण चेतसा गरम ददु कुमाराया दुर्मसा नरपति प्रति। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि चित्रकेतु की जो अन्य पत्नियां थी कृतधूति को छोड़ करके तो दासी नाम को अनुसंताप स्वामी ने परिचर्या अभीक्षणम लब्धमाना नाम दास्या दासी दुर्भगा। वो अपने आप को बहुत ही गलानी में महसूस कर रही थी कि हमारी तो स्थिति ऐसी है, हमसे तो अच्छा हमारी दासी। कल श्रवण किया था कि हमसे अच्छी हमारी दासी हैं, कम से कम हमारी दासियों के जो पत्नी है पति हैं वो उनका सम्मान करते हैं, आदर के साथ रखते हैं। और हमारे पति
वो तो हमारा हाल चाल कुछ पूछते ही नहीं है, कभी आते ही नहीं है, और फिर तो धोती के ही पास जाते हैं। और एवं संदेहा माना नाम से पत्नियां पुरुष संपदा, क्योंकि उसके पास पुत्र की संपदा है। फिर तो धोती के पास पुत्र है और हमारे पास कोई पुत्र है नहीं, तो राजा पुत्र की आसक्ति के कारण कीर्त धूति के पास जाता है। राज्यो सम्मत वृत्ति नाम, और राजा के द्वारा उपेक्षित होकर और कीर्त धूति के पास समझ करके उसके पास पुत्र है, इस ईर्षा में वो जलने लगी और विद्वेषो बलवान अभूत, और उनका जो विद्वेष था, ईर्षा थी, वो बलवान हो गई, अर्थात बुद्धि को भी पार कर गई, विद्वेष हो गई। जब इतना विद्वेष बढ़ जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं आसक्ति के कारण कि काम उत्पन्न होता है। काम है स्करोदेश रजोगुण समुद्र भवा, रजोगुण से उत्पन्न है, और क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभरमा, और क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और क्रोध उत्पन्न होने के बाद स्मरण शक्ति चली जाती है, अर्थात निर्णय लेने की जो शक्ति है वो चली जाती है, और उससे निर्णय नहीं ले पाता कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इस तरह से फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है और जीव अधम कूप में गिर जाता है। तो इस तरह से उनकी जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई। विद्वेष नष्ट मतिया स्तरियो दारुण चेतसा, दारुण कहते हैं, लकड़ी को दारुण कहा जाता है। तो कठोर लकड़ी के समान उनका जो हृदय था, जब बुद्धि नष्ट हो गई तो वो बहुत कठोर हो गया, और गरम ददु को मारा दुर्मसा नरपति परती, और उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना इस बच्चे को ही मार दिया जाए, क्योंकि न रहेगा बांसुर न बजेगी बांसुरी। जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो राजा उसके प्रति इतना आसक्त कैसे होगा। तो इस प्रकार का कठोर निर्णय उन सब ने ले लिया। देखिए, मनुष्य के अंदर ये युद्ध चलता ही रहता है, अपने आप में युद्ध चलता रहता है। एक तरफ विवेक होता है और एक तरफ मन होता है। मन गलत कार्य के लिए प्रेरित करता रहता है। अगर जीव भजन नहीं करता है तो मन जो है वो बुद्धि को अपने साथ फैला लेता है, क्योंकि मन के साथ है काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ये इसकी सेना है। और विवेक के साथ है जप, तप, सदाचार, ज्ञान, विज्ञान, ये विवेक की सेना है। तो इनमें युद्ध चलता रहता है। जब जीव भजन करने लगता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान को भोग लगाता है, तो विवेक विजयी होता है, क्योंकि वो सत्संग करता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, भगवान की कथाओं से दूर हो जाता है, तो मन, काम, क्रोध रूपी ये इनकी जीत हो जाती है। रामायण में एक चौपाई आई है, उसमें कहा गया है कि ब्रह्मचर्य व्रत सद्यम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग निरागा, सदाचार जप जोग निरागा, रहा हूँ विवेक कटक सब भागा, रहा हूँ विवेक कटक सब भागा। विवेक के साथ ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, नाना प्रकार के व्रत, सदाचार, योग, जप, ये सब विवेक के साथ में रहते हैं। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ये सब मन के साथ में रहते हैं। वैसे प्रक्रिया यही है कि मन को बुद्धि के नियंत्रण में रहना चाहिए। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना,
नैचा भाव्यत शांति शांतस्य कुतः सुखम। जीव जब भी तभी सुखी रह सकता है जब बुद्धि कृष्णा भावना भावित होगी, तो मन को उसके नियंत्रण में रहना पड़ेगा। जब जीव भजन करेगा, भगवान से अपना संबंध जोड़ करके रखेगा, तो मन को उसको नियंत्रण में रहना पड़ेगा। और मन नियंत्रण में रहेगा कि शांति प्राप्त होगी, और शांति के बिना सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख ही नहीं रह सकता जीव इस तरह से। लेकिन जो लोग भजन नहीं करते हैं, उनको विवेक को हार का मुख देखना पड़ता है, क्योंकि विवेक सत्संग से प्रकट होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, सब साधन फूला। मोहि विवेक मोह भ्रम भागा, मोहि विवेक मोह भ्रम भागा। जब रघुपति चरण अनुरागा, जब रघुपति चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ हूँ, सखा परम परमारथ हूँ। मन क्रम वचन राम बदने हूँ, मन क्रम वचन राम बदने हूँ। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता है, बुद्धि नहीं आता है। जब व्यक्ति सत्संग करता है, भगवान का साथ में भजन करता है, और ये सत्संग राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता है। जीव अगर चाहे भी तो भी उसको सत्संग नहीं मिल सकता, कृष्णा भावना बुद्धि उसकी नहीं हो सकती। तो राम की कृपा, वास्तव में आप सभी लोग जो कथा सुनने के लिए आते हैं, तो राम की विशेष कृपा आपके ऊपर है। नहीं तो इतने लोग गांव के अंदर हैं, कौन कथा को सुनने के लिए आ रहा। तो बहुत बड़ी बात है, जो लोग भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान के नाम के प्रति आकर्षित हैं, तो उन पर राम की कृपा है। तो इसलिए सत्संग जब हम लोग करते हैं, तो विवेक जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, और यही वास्तव में फल है। इसके अलावा जितने भी साधन है, सब फूल के समान बताए गए हैं, केवल सत्संग फल के समान है। तो जब सत्संग होता रहता है, तो जीव कभी विचलित नहीं होता है। हो ही मोह भ्रम भागा। जब सत्संग होता है, तो मोह भ्रम काम क्रोध सब भाग जाते हैं। अर्थात विवेक की विजय होती है, बुद्धि की विजय होती है, और जीव भगवान से जुड़ा रहता है। इसी तरह से ये जो स्त्रियां थी, तो सदैव चिंतन करती रहती थी कि हमारा पति नहीं आता है, और कीर्ति धूति को पुत्र हो गया है। तो विद्वेष इनके अंदर जागृत हो गया, और वो इतना बलवान हो गया कि उन्होंने निर्णय ले लिया कि बच्चे का वध कर दिया जाए। गरम ददु कुमार आया, गरम विष ददु दे दिया कुमार को। दुर्मसा नरपति परती, अपने पति के व्यवहार के भी कारण, उसमें राजा भी दोषी था, इनके कारण जो है उन्होंने उस बच्चे को विष दे दिया। और कीर्ति धूति जो है वो अपने रानी बास में टहल रही थी, घूम रही थी कि बच्चा सो रहा है। और जब बहुत देर हो गई, तो उसने जो धाय थी, वो बच्चे की देखभाल जो करती थी, उसको बुलाया, और बुला करके कहने लगी, ए सखी जरा देख, बच्चा बहुत देर से सो रहा है, उसको देखना, बच्चे को लेकर के आओ। बहुत देर हो गई सोते सोते। तो दासी आदेश को मान करके बच्चे के पास गई। साशयान मुख वर्जम दृष्टवा चो उत्तरालोचनम प्राणे इंद्रिया आत्मनि त्वक्तम
हत्तामीश्वरी तद भोई। तो सोते हुए बच्चे को जगाया और दृष्टा देखा तो उत्तरा लोचनम, उसकी आंखें पलटी हुई थी, उल्टी आंखें हो गई थी, और प्राणी इंद्रियां, उसकी जो प्राण था वो सब चला गया था। हत्ता मीश्वर तद भूवि, हाय मैं तो मर गई। बहुत जोर से वो चिल्लाई, अरे मैं तो मर गई, और जमीन पर गिर पड़ी। वो धाय जो बच्चे की देखभाल करती थी, जब उसने देखा कि बच्चे की आंखें उल्टी हुई हैं और शरीर में कोई क्रिया नहीं है, वो मर चुका है, तो हत्ता, अरे मैं तो मर गई, बहुत जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ी। तस्या तदात कर्णम भरसातुरम स्वरम घनत्या करा अम्भुसुर उच्च केरपी, और बड़े जोर जोर से रोने लगी, यहाँ तक कि करा अम्बुज उरम, उर से तो गले से बहुत जोर से रो रो कर चिल्लाने लगी और दोनों हाथों से अपनी छाती को पीटने लगी। उसका इतना तेज स्वर था कि परविश राज्ञी रानी ने वो स्वर सुना और वो दौड़ करके अपने बच्चे के पास आई। जब धाय को रोते हुए उसने सुना तो दौड़ करके रानी अपने बच्चे के पास आई। ददर्श बालम सहसा, और उसने अपने बच्चे को देखा, सहसा मृतम सुतम, उसका बालक पुत्र जो है वो मर चुका था। उसने आकर के बच्चे को देखा, धाय तो रो रही थी। अक्सर ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब कोई घटना ऐसी घटती है, कभी कभी तो व्यक्ति आसक्ति के कारण प्राण त्याग देता है। जैसे मैं कबूतर की कथा सुना रहा था कि कबूतरी ने जब देखा कि हमारे बच्चे जाल में फंस गए और अब ये जो बहेलिया है इनको मार डालेगा, तो वो मूर्छित होकर के गिर गई। ऊपर से इसी तरह से काल का जो कार्य है वो आसान होता रहता है। तो बच्चे को जब मृत देख लिया तो पछाड़ खा करके गिर गई और रोने लगी, और इस तरह से अब विलाप कर रही है। पपात भूमो परिवृद्धिया शुचा विमोहो विभर्ष शिरो अंभुर धरा, उसका जो वस्त्र था वो पछाड़ खा करके गिरी, उसके केश खुल गए, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और वो भूमि पर मूर्छित होकर गिर गई। इस तरह की घटना घटी और मूर्छित पड़ी रही तो बड़े जोर जोर से रोने लगी। तो अंतःकरण के जितने भी सैनिक या कार्य करने वाले थे, नारी और नार्य निशम्य रोदनम, इसको सुन करके रोता हुआ देख करके रानी को और उस धाय को जो मूर्छित अवस्था में थी तो दौड़ करके आई और दौड़ करके देखा आगत्य तुल्य दुखिदा व्यलिकम ददरु गता शतम, जो स्त्रियां थी, जब पूरा रानीवास रो रहा था, सारे कर्मचारी रो रहे थे, तो जो जिन्होंने विष दिया था, जो स्त्रियां थी, जो कृत्य धोती की सोत कहिए थी, वो भी आ गई और उन्होंने भी आकर के झूठ मूठ का रोना शुरू कर दिया। स्त्रियों में ये गुण होता है कि वो झूठ मूठ भी रो सकती हैं। उन्होंने ही जहर दिया था, विष दिया था बच्चे को, और बच्चा जब मर गया कि जानकारी ना हो पाए तो आकर के वो झूठ मूठ रोने लगी। तो जीवन में ये देखना चाहिए कि अगर कोई भगवान के लिए रोता है तो उसे आगे रोना नहीं पड़ता है। चित्रकेतु भी रोएगा, आगे भगवान के लिए भी रोएगा, पूरी चौकी को भिगा देगा जब भगवान प्रकट होंगे। लेकिन इस जन्म में तो हमको ये कष्ट सब भोगने पड़ते हैं। लेकिन अब की बार अगर भगवान की शरण ग्रहण किया जाए, कभी कभी दो आंसू भगवान के लिए भी निकाले जाए, क्योंकि इस जगत में प्रत्येक जीव को रोना पड़ता है। इतने कष्ट और दुख हैं, लेकिन जो भगवान के लिए कष्ट सहन करता है, क्योंकि कष्ट तो आएंगे,
कुंती महारानी को देखिए कितना कष्ट सहे, और वो भी परिवार के जनों ने कितना दुख दिया, कौरवों ने कितना राज्य छीन लिया और वनों में निकाल दिया, लेकिन कुंती महारानी दृढ़ रही और भगवान साथ रहे, भगवान के साथ में रही। सारे कष्टों को उन्होंने सहन किया और कष्टों में भगवान को कभी भूला नहीं है। हमारे साथ तो कोई ऐसा कष्ट आ जाए तो हम तो माला भी छोड़ देते हैं कि हमें भगवान ने ये दुख दे दिया, और भगवान को ही सारा दोष अर्पण कर देते हैं। इस तरह से कुंती महारानी ने दुख ही मांगा। जब भगवान जानने लगे कि बुआ अब तो तुम्हारे यहाँ सुख आ गया, राज्य मिल गया, युधिष्ठिर राजा बन गया है, अब मैं द्वारका जाता हूँ, तो कोई इच्छा हो तो मांग लो। देख रहे थे कि कुछ ऐसी वस्तु मांगेगी, लेकिन क्या मांग रही है? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे ब्रह्मांड के गुरु हमको दुख दीजिए, क्योंकि दुख इस जगत में आते हैं और उनको केवल भगवान दूर कर सकते हैं, किसी और में क्षमता नहीं है। मैं कल भी बता रहा था, दुख देने की क्षमता है, दुख दे सकते हैं, लेकिन दुख को दूर नहीं कर सकते। इसीलिए सुनीति महारानी ने अपने पुत्र को भगवान की शरण में भेजा कि केवल वही दुखों को काट देते हैं, लेकिन हम भगवान को ही दुख का कारण मान लेते, और भगवान को कि भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है, उनको बहुत कष्ट दे रहे हैं। भगवान किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं, सदैव जीवों के कल्याण के लिए तैयार रहते हैं। तो कुंती महारानी ने वो चीज मांग लिया कि दुख दीजिए। क्यों? दुख में क्या होगा कि दुख में आपका दर्शन होता रहेगा, इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ। सुख में आदमी भूल जाता है, अगर सुख रहेगा तो मैं आपको भूल भी सकती हूँ, लेकिन दुख में सदैव हे प्रभु आपका स्मरण बना रहेगा, और जब आपका स्मरण होगा, दर्शन होगा, तो जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं हो सकता। जहाँ भगवान का दर्शन होगा वहाँ जन्म मृत्यु के चक्र से जीव छूट जाता है। कितनी बड़ी बात मांग रही, दुख मांग रही है, लेकिन सबसे बड़ा सुख मांग रही है। अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा सुख मांग रही है। जहाँ आपका दर्शन होता है वहां जन्म मृत्यु नहीं ठहर पाती, इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो इतने बड़े बड़े दुख है और ये हमको सहना पड़ता है, और हम सहन करते हैं, करना पड़ता है, और कोई चारा भी नहीं है। तो क्यों ना हम इन कष्टों को भगवान के लिए सहे, जैसे कुंती महारानी ने कहा। अर्थात ऐसे कोई भी विपत्ति आए, क्योंकि विपत्तियों का जगत है तो वो आएंगी, भगवान पर दोषार्पण न करें, और इस भगवान के नाम को, चिंतन को, कितनी भी बड़ी विपत्ति आए इसको न छोड़ो। भगवान को दोष न दे के भगवान कष्ट दे रहे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देते। भगवान न्याय नहीं कर रहे हैं, भगवान न्याय करते भी नहीं है। न्याय के लिए तो उन्होंने यमराज जी को नियुक्त किया है। भगवान तो केवल कृपा और दया करते हैं। सुहृदा सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति इच्छति, मैं सब जीवों का सुहृद हूँ, मित्र हूँ, मैं उनका कल्याण करता, मैं किसी को दुख नहीं देता। इसीलिए जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो गाया गया के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। पुत्र का वर्णन नहीं किया गया है कि कोई पुत्र पैदा हुआ है, आनंद पैदा हुआ है। भगवान सदैव आनंद घन है, नख से सिख तक आनंद में रहते हैं, और वो इस जगत से कोई सरोकार उनको नहीं है। कुछ भी हो रहा है तो उसे देखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, वो बाधा नहीं पहुंचाते। हम कभी कभी कहते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया, ऐसा क्यों करा दिया। कभी कभी किसी बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो कहते हैं कहाँ भगवान है, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उस भगवान ने क्यों नहीं रोक दिया, कहते हैं। लेकिन भगवान किसी क्रम में हस्तक्षेप नहीं करते।
वो जीव को स्वतंत्र छोड़ते हैं कर्म करने के लिए, हाँ कर्म को नोट करते रहते हैं, फिर उसका कर्म के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। ये भगवान करते हैं। तो कीर्तदूती बहुत